नमस्कार, राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी को बता दूं कि 20 अक्टूबर हमारे यहाँ करवा चौथ का पर्व है। करवा चौथ का पर्व हम सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट ना आए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए, उनके हर एक क्षेत्र में तरक्की के लिए करती हैं। हमारे यहाँ वैसे इस दिन भद्रा भी लग रहा है। अगर आप जैसे भद्रा मानते हो तो उस हिसाब से हमारे यहाँ कुछ 12 नाम दिए हुए हैं। वो 12 नाम का स्मरण करते हुए आप करवा चौथ को प्रारंभ करेंगी। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, भद्रा लग रहा है, लेकिन भद्रा की मान्यता नहीं है हमारे यहाँ कई जगह पे, जैसे जिसके यहाँ हो। आपको बता दूँ, हमारे यहाँ करवा चौथ पे हम सुबह ही उठ के 3 बजे तक जो सास की दी हुई सरगी होती है उसको मुंह में डाल के उसके बाद जाके स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प अच्छे से शुद्ध पवित्र होकर पूरे पवित्रता के साथ साफ वस्त्र पहन के श्रृंगार करके हम आसन बिछाकर भगवान की उनकी प्रतिमा बैठाते हैं। उसके बाद संकल्प लेते हैं, जिसमें हम कार्तिक भगवान, माता पार्वती, शंकर जी और चौथ माता की प्रतिमा का विराजमान करवाते हैं। उनको जो भोग है वो भोग चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। उनके बाद उनकी पूजा व्यवस्था करते हैं। वैसे बहुत लोग डेकोरेशन भी करते हैं रंगोली के साथ। मैं खुद ही करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनकी डेकोरेशन करना। रंगोली उनके साइड बना देना, घुमा के पूरा। जहाँ मैं स्थापित करती हूँ मैं रंगोली बनाती हूँ, वहाँ रंगोली ही बनाते हैं। रंगोली देखने थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद संकल्प लेते हैं हाथ में जल लेके, मैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए, यह प्रार्थना करते हुए व्रत की शुरुआत करते हैं। जैसे बहुत लोग निराजली व्रत नहीं रख पाते, तो वो थोड़ा फल के हिसाब से भी व्रत रख सकते हैं कि थोड़ा फलाहार करके व्रत रख लें। वैसे इसमें निराजली व्रत रखना मान्य है। जो ना रख पाए उनके लिए फलाहार है, फलाहार वो कर सकते हैं, फलाहार के व्रत रख सकते हैं। इसमें हम अपना पूरा सुबह ही पूजा एक बार करके संकल्प के साथ भगवान का ध्यान करते हुए दिन भर व्रत रखेंगे। और जो बनता है इसमें, ऐसे सबके यहाँ अलग अलग मान्यताएं होती हैं, किसके यहाँ क्या बन रहा है, किसके यहाँ क्या बन रहा है। हमारे यहाँ चौसेरा बनता है चावल का, गुलगुला बनता है, पूड़ी सब्जी और पुलाव। ये हमारे यहाँ की मान्यता है, हमारे यहाँ यही बनता है। वैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग किसी का नया चीज़ नहीं प्रारंभ कर सकते हैं, जो या तो हमारे मायके से मिला हो या ससुराल से पक्ष से मिला हो या सास हमारी कर रही हो, उनके थ्रू हमारे पास आया हो। जो सास हमारी बनाती थी वहीं हम पिछले अपने परंपरा में फॉलो करेंगे। या फिर अगर मायके से लिया गया है तो जो हमारी माँ बनाती थी वो हम प्रारंभ करेंगे। वैसे हमारे ससुराल में पहले कोई करता नहीं था ये करवा चौथ, हमारे मायके हमारी मम्मी करती थी, तो हमने मायके से प्रारंभ किए हैं। तो मायके से हमारी मम्मी जैसे करती थी, मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। फिर से हमारे यहाँ पे कोई नहीं करा था, पहला स्टार्टिंग मैंने ही किया था। जैसे मेरी मम्मी करती थी मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। हमारी मम्मी चौसेरा बनाती थी चावल का, गुलगुला, सब्जी, पूड़ी और छोला बनाती थी, जो भी छोला जो मम्मी का मन रहता था, पुलाव, वही मैंने भी आगे तक फॉलो कर रखा है। अभी तक मैं भी यही सब करती हूँ। फिर से उसके बाद चंद्र दर्शन हो, पूरा 16 श्रृंगार में सबसे ध्यान की बात कि हमारे नाक में नथिया, कान में, मांग में सिंदूर, भर मांग सिंदूर, कम से कम यहाँ तक सिंदूर आप लगाइए उस दिन। मंटिका, बिंदी, आँख में काजल, पैर में 2 बिछुआ कम से कम, आलता, मेहंदी, पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही आप पूजा कीजिए। और विवाह की चुन्नी भी उसमें आप शामिल कर सकती हैं। विवाह की चुन्नी भी आप लीजिए, विवाह की चुन्नी आप उसमें शामिल करके सिर पे रख के तब आप इस व्रत को, जो कथा है उसको पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद व्रत चंद्र दर्शन करके, पूजा करके, छोटा सा हवन भी करते हैं बहुत लोग, हवन करके व्रत को संपन्न कीजिए। चंद्र दर्शन करने के बाद पति के हाथों से जल पीजिए। उसके बाद अपने संकल्प को पूर्ण करते हुए व्रत को समाप्त कीजिए, व्रत को संपन्न कीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा।